गुड मॉर्निंग पीपल। एक्चुअली नॉट सो गुड मॉर्निंग, बहुत ही बुरा मॉर्निंग है ये एक तरफ से, क्योंकि 2 घंटे पहले मैं सोया था, काफ़ी थक गया था। आपने पिछली ब्लॉग में देखा होगा, मैंने सिटी सेंटर, सेनेट सेंटर सभी कवर किया था। पर 2 घंटे पहले मैं सोया था गाइस, और तुरंत अचानक फायर अलार्म बज गया। पहले मुझे लगा किसी का मोबाइल किसी ने अलार्म पे लगाया, बट फिर मैं नोटिस किया नहीं यार, ये तो फायर अलार्म जैसा साउंड है। तो बहुत ज़ोरों ज़ोरों से फायर अलार्म बजने लगा और मुझे नीचे आना पड़ा। और धीरे धीरे देखते ही देखते सारा हॉस्टल खाली हो गया। सभी नीचे आके इस वक्त अब खड़े हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या माहौल है हॉस्टल के नीचे, और डिटेल में आपको बाद में समझाता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। पहले मुझे पता लगाना होगा। देखिए मैं आपको फायर व्हीकल, जो फायर फिनलैंड में जो फायर एम्बुलेंस होता है, मैं उसकी आपको क्लिप दिखा देता हूँ। तो गाइस फाइनली हम अपने अपने रूम में चले गए हैं और सिचुएशन नॉर्मल है, अच्छी बात है, थैंक गॉड। फायर ब्रिगेड वाले भी आए थे, मैंने आपको दिखाया क्लिप में। तो रीज़न कुछ खास था नहीं, ना ही कहीं फायर लगी थी, ना ही कहीं स्मोक उठा था। बस प्रॉब्लम ये था कि जो फायर अलार्म का जो डिवाइस होता है -1 अंडरग्राउंड फ्लोर में, वहाँ वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसे फिक्स करने के लिए 35 मिनट्स लगे। आप सभी यहाँ के जो गेस्ट अपने अपने रूम में हैं, मैं भी अपने रूम में जाता हूँ। मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूँ। ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर मैं आपको टूर पे ले चलूँगा। फाइनली पीपल, ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैं हॉस्टल से बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पे सुबह का वक्त हुआ है 9:45। मौसम यहाँ का जो है वो लगभग 7 डिग्री है। आज टेम्परेचर थोड़ा सा कोल्ड है। और आज गाइस मैं सोच रहा हूँ आज मैं एक्सप्लोर करूँ फार्मर्स मार्केट, जो कि हेलसिंकी में है। उसकी डिस्टेंस यहाँ से है लगभग 4 किलोमीटर। बट बहुत सारे टूरिस्ट और बहुत लोगों से मैंने यहाँ बात की, उन्होंने ये बताया कि जी हाँ, फार्मर्स मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है, काफ़ी अलग अलग टाइप्स की मार्केट वहाँ वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो चलिए गाइस, यही आज एक्सप्लोर करेंगे। और कुछ मौका मिलता है, हाँ जैसा मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, अगर मुझे वो क्लब का ओनर मिलता है, परमिशन देता है, तो मैं आपको ज़रूर उस क्लब में ले जाऊंगा गाइस, जहाँ वो सालसा डांस सिखाते हैं, बचाता डांस सिखाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। मैं एक बार वहाँ विजिट कर चुका, बट मैं ब्लॉग बना नहीं पाया। और एक बात गाइस, कल रात को जब मैं नीचे आया था कुछ काम से, मैं शूट नहीं कर पाया, मेरा कैमरा ऊपर था। तो वहाँ मैंने देखा गाइस, 2-3 यंग बंदे थे, इतना शराब, इतना अल्कोहल उन्होंने कंज्यूम किया था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। लिटरली वो लड़खड़ा रहे थे, कब अब गिर जाए या तब गिर जाए कुछ पता नहीं था। बस मेरा पॉइंट यही है इंसिडेंट बताने का आपको, कि देखिए मैं किसको जज नहीं करता हूँ, ना ही हम किसी की लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं। बट मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि गाइस, शराब पीना या कोई भी नशा करना हद के बाहर, कोई भी चीज़ अगर कोई लिमिट में करता है, कभी कभार करता है, ओकेशनली, रेयरली, तो अच्छी बात हो सकती है किसी किसी के लिए। हालांकि नशा करना तो अच्छी बात होती नहीं है, बट एंजॉयमेंट के लिए अगर किसी को पसंद है, कभी कभार वो कर सकता है, ओकेशनली। बट रोज़ इतनी मात्रा में शराब पीना, इतना सारा अल्कोहल कंज्यूम करना और होश में ना रहना और लड़खड़ाना, तो गाइस देखिए ये कंट्री का नाम भी खराब होता है। मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं हर एक देश जाता हूँ। अब कोई बंदा या बंदी फर्स्ट टाइम अगर फिनलैंड में आता है, हेलसिंकी में, और ऐसे रात में ऐसे लोगों को देखता है, तो उसके माइंड में इंप्रेशन वो बैठ जाएगा कि हाँ बस यहाँ लोग सब बहुत पियक्कड़ है, पीने वाले हैं। उसी तरह एक रिक्वेस्ट है इंडियन से, कहीं भी आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप हमेशा याद रखिए आप एक इंडियन हैं, आप अकेले नहीं गए हैं उस कंट्री में, आप इंडिया की शान हो, आप इंडिया का कल्चर लेके जा रहे हो, तो प्लीज़ बिहेव कीजिए। क्योंकि मैंने रीगा में भी देखा है, यहाँ भी मैंने नोटिस किया है, काफ़ी सारे इंडियंस, बांग्लादेशीज, वो बहुत अजीब बिहेव करते हैं। तो जस्ट एक रिक्वेस्ट है गाइस, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो चलिए मैं चलता हूँ, फार्मर्स मार्केट पहुँचते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का फार्मर्स मार्केट कैसा है, क्या क्या प्रोडक्ट्स वहाँ मिलती है। बहुत मज़ा आने वाला। फार्मर्स मार्केट की जर्नी स्टार्ट है, मैं अभी चल रहा हूँ। मुझे यहाँ से जाना है अलेक्सिस स्ट्रीट, वहाँ से 9 नंबर की ट्राम पकड़ के हाथनपुरी उतरना है, वहीं है फार्मर्स मार्केट। अब मैं सबसे आपको पहले बता दूँ क्यों हमें फार्मर्स मार्केट जाना चाहिए। एक्चुअली ये कंपलसरी नहीं, मैंडेटरी नहीं, ज़रूरत नहीं कि इन्हें आपको वहाँ पे जाना ही है, बट लोग पूछते हैं क्यों जाना चाहिए, तो इसलिए आपको जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे जूनी, ओल्डेस्ट मार्केट है हेलसिंकी में। बहुत सालों से लोग वहाँ जाते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, और वहाँ की कुछ हिस्ट्री भी है, कुछ हिस्ट्री भी वहाँ से जुड़ी है, वो भी मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा। कैसे जाना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चीप स्लीप हॉस्टल के आसपास है तो 9 नंबर ट्रैम, और सिटी सेंटर में आप कहीं भी हैं तो गूगल मैप पे आप टाइप करेंगे हाथमपुरी, तो आपको ट्रैम नंबर के साथ, टाइम के साथ, स्टॉप के साथ आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वहाँ पहुँचता हूँ मैं गाइस,
मौसम थोड़ा अच्छा हो चुका है, थोड़ा सा सनलाइट मुझे दिख रहा है। तो वहाँ पहुँच के मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ और ये भी बताता हूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स वहाँ मिलते हैं और वहाँ के सारे नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस 9 नंबर की ट्राम मिल चुकी है। अब मैं ट्राम में हूँ, अब मैं जा रहा हूँ उस लोकेशन पे फार्मर्स मार्केट में। और यहाँ देखिए टिकट का है, ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, इस स्क्रीन पे आपको टिकट जब आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे स्कैन करना होता है। जो आपको ए दिख रहा है, ए बी, अगर आपके पास ए बी सेक्शन का ही टिकट है तो आप उन्हीं लोकेशन में जा सकते हैं। ए बी सी है, फिर ए बी सी डी है, तो जितना ज़्यादा लोकेशन आप कवर करेंगे उतना एक्सपेंसिव टिकट होता है। आ चुके हैं, अब चलिए ढूंढते हैं कहाँ है ये फार्मर्स। आप, ये है मेरी मेट्रो 9 नंबर ट्राम जो अभी जा रही है यहाँ से। अब हम चल के ढूंढेंगे फार्मर्स मार्केट। तो गाइस 9 नंबर की ट्राम से उतरने के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका हूं फार्मर्स मार्केट। बट अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बुरी खबर है गाइस, एवरी सेकंड वीकेंड फार्मर्स मार्केट बंद होता है। मैं आपको पहले फार्मर्स मार्केट दिखा दूं। तो ये कुछ ऐसा फार्मर्स मार्केट है, ये लोकेशन है। तो ये देखिए जो प्लास्टिक लगे हैं, यहाँ लोग बैठ के कुछ खाते पीते भी हैं, कॉफ़ी भी मिलती है। और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये पूरा फार्मर्स मार्केट, इसे फार्मर्स मार्केट स्क्वायर भी कहा जाता है। वहाँ जो आपको दिख रहा है, वो जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, वो ट्राम स्टेशन है। तो गाइस यहाँ हर जगह ये जो प्लास्टिक आज बंद दिख रहा है आपको, ये जो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये जो आपको वुडन के टेबल दिख रहे हैं, यहाँ सब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, हर एक तरह के जो हर्ब्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ प्लांट्स है ऑलरेडी, ये शायद अगले हफ्ते के लिए तैयारी अभी से चालू है। कोई बात नहीं गाइस, मैं तो एक रियल लाइफ व्लॉगर हूँ, बजट व्लॉगर हूँ, तो कोई बात नहीं, होता है। बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है ट्रैवलिंग में। आप क्या प्लान करके जाते हैं और कभी कभी प्लान फेल हो जाता है। तो आज प्लान फेल हो गया है, मैंने चेक किया था, वहाँ पे ओपन दिखा रहा था। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब आप ट्रैवल करें तो गूगल पे रिलाय हमेशा ना करें, हमेशा लोकल लोगों से पूछें। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक मैं आ गया, ये बंद है। तो चलिए, डे आज का जो दिन है उसे बचाना है, कुछ ना कुछ आपको दिखाना है। तो चलिए मैं कहीं बैठता हूँ और सोचता हूँ आगे क्या करना चाहिए, आपको कौन सी लोकेशन दिखाऊँ। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपने अभी भी देखा क्लिप मेट्रो की। तो फार्मर्स मार्केट में जब मैं था तो वहाँ मैं एक जगह पे गया, मैं बैठा और मुझे सोचना पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। तो वहाँ के लोकल लोगों से मैंने कुछ बातचीत की और मुझे पता चला कि कुरकासारी, याद रखिएगा इसी जगह का नाम, कुरकासारी। ये एक प्लेस है जहाँ पे बहुत ही बड़ा आइलैंड है और वहाँ पे इन्होंने ज़ू बनाया है। और ज़ू में मोस्टली आपको हर एक टाइप के एनिमल्स देखने मिलेंगे। बट वो ज़ू फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ टाइगर कप्स बहुत है, यानी कि टाइगर के बाघ के बच्चे, क्योंकि फिनलैंड में बड़े टाइगर ज़्यादा है नहीं। और ये बहुत ही, इनको बहुत लगाव है टाइगर कप से, बाघ के बच्चों से। तो बस गाइस, मैंने सोचा कि ये जो दिन है आज का, इसे बर्बाद तो कर नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखाना ही है और मुझे भी एक्सप्लोर करना ही है। इतनी दूर मैं आया हूँ और पिछले व्लॉग्स आपने देखा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो आज का व्लॉग्स भी इंटरेस्टिंग बनाना ही है। तो चलिए, फ़िलहाल मैं एक लोकल फिनिश लेडी से बात कर रहा हूँ, वो मुझे बता रही है कुरकासारी मेट्रो से उतरने के बाद आपको थोड़ा सा 200 मीटर चलना होगा, एक बस स्टॉप आएगा। बस का जो नंबर है वो है बस नंबर 16, बस नंबर 16। वो जो बस आप पकड़ेंगे वो आपको डायरेक्टली उस कुरकासारी ज़ू के पास उतारेगी। उसके बाद हम ज़ू के अंदर जाएंगे और हम देखते हैं कैसा माहौल है, क्या टिकट का प्राइस, सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ देता हूँ। तो चलिए चलते हैं। अभी फ़िलहाल बस का नंबर है 16 और वहाँ वो है लेडी जो। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं कुरकासारी, वो है एंट्री। और देखिए गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा, यहाँ कुछ फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के इस तरफ बहुत बड़ी झील है। एक्चुअली ये एक आइलैंड पे बनाया गया है। मैं भी जाता हूँ, एंट्री पे टिकट्स खरीदता हूँ, मैं उसकी कॉस्ट आपको बताता हूँ और फिर अंदर जाकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस ज़ू पे क्यों आना चाहिए, कौन कौन से जानवर हैं, सभी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ आपको। ये है कुछ एंट्री, यहाँ से आपको एंटर करना है और वहाँ सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इनके लैंग्वेज में, कुरकासारी ज़ू, कुरकासारी ज़ू।
I need one ticket. Thank you so much. That's the map. Thank you so much. है तो गाइस संडे का वक्त है। संडे को मोस्टली जू में लोग आते हैं अपने बच्चों के साथ, फिनिश पीपल जो फिनलैंड के लोग हैं। ये कुछ कॉरिडोर है जहाँ एंट्री के बाद ये कॉरिडोर है, इसे आपको पास करना होता है। उसके बाद सब आपको सेक्शंस मिलते हैं, कौन से एनिमल्स कहाँ हैं, किस लोकेशन पे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि गाइस आप एंटर करने तो गेट से एंटर होने के बाद जब आप आएंगे यहाँ पे रेप्लिका जो मैंने अभी आपको दिखाया कमोडो ड्रैगन की, रेप्लिका के बाद राइट साइड लेफ़्ट साइड आप लेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा। तो यहाँ देखिएगा इस 14 नंबर पे आप अफ्रीकेशिया देख सकते हैं। यहाँ अमेजोनिया के जो लाइक अफ्रीका के जो जानवर है 14 नंबर पे है। अमेज़ोन के जो जानवर है जो बर्ड्स है वो 13 नंबर यहाँ है 2nd नंबर पे। ऐसे नंबर्स है। 11 नंबर पे हॉर्सेस आप देख सकते हैं, 16 पे आप डियर्स देख सकते हैं। तो यहाँ जब आप आएंगे तो ऐसे साइंस हर जगह हैं, आप देख सकते हैं। आप इस मैप जो मेरे हाथ में है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए लिखा है कासल, बे कासल 24 नंबर रेस्टोरेंट यहाँ है। तो मैप भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं वहाँ उस लोकेशन में पहले पहुँचता हूँ। तो गाइस बहुत ही शॉकिंग है ये, मैं भी बहुत हैरान हूँ। 18 यूरो इन्होंने लिया, मुझे लगा जानवर देखने मिलेंगे, बट ये देखिए यहाँ जेल की तरह कुछ यहाँ सेक्शन इन्होंने बनाया है और उसमें कार्डबोर्ड के भालू इन्होंने खड़े कर दिए हैं। अब मैं क्या बताऊँ गाइस, मैंने इतने पैसे दिए, इतनी जर्नी की और इन्होंने दिखाया है कार्डबोर्ड का भालू। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये सिर्फ एक रेप्लिका था। आगे हम चलेंगे वहाँ पे रियल एनिमल्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट टाइम फिनलैंड में एक जानवर आपको दूसरे जानवर दिखाएगा। जी हाँ गाइस, हम इंसान भी सोशल एनिमल है। इनफैक्ट भगवान ने हम इंसानों को वो ताकत दी है जो किसी भी जानवर को नहीं दी है। वो ताकत है सोच दिमाग की, फैसला लेने की, डिसीजन लेने की। तो इस बात पे आप ध्यान रखना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओह मुझे जानवर दिखने लगे हैं। चलिए पहला सेक्शन में आ चुका हूँ। अब पहले सेक्शन में मुझे क्या दिखा है, क्या है ये, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ लिखा है कुछ टाइम और नाम। ओह बड़ा ही छोटा जानवर है, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा इस वहाँ एक है, मुझे समझ में नहीं आ रही कौन सा जानवर है, बट ये है कौन सा जानवर गाइस कमेंट में मुझे बताना ये कौन सा एनिमल है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ भी सब फिनिश में लिखा है। तो गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा एनिमल है, बट यहाँ देखिए लिखा है फिनिश लैंग्वेज में, इसका नाम है मारा, इंग्लिश में पेंटागोनियन मारा और रशियन में भी यहाँ लिखा है पेंटागोनियन मारा। इसकी जो विथ है वो 50 to 75 सेंटीमीटर होती है और 45 सेंटीमीटर इनकी हाइट होती है। 15 साल तक ये जीते हैं और इनका वज़न 9 से 15 किलो का होता है। वाह, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको ये जानवर वहाँ दिखा दूँ। ये देखिए गाइस कितना बड़ा बर्ड है ये, इसका नाम क्या है। तो गाइस इस बर्ड का नाम है कुनिंगास मैरिकोटका। आप गूगल पे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं गाइस, ये फिनिश लैंग्वेज है। तो ये देखिए जब ये विंग स्प्रेड करता है, जब अपने ये पंख को खोल देता है दोनों साइड, तो 200 से 260 मीटर तक ये फैलता है। इसकी लंबाई होती है और इसकी हाइट 85 से लेके 105 सेंटीमीटर, 5 से 9 किलो इसका वज़न है। वाह, ये बहुत ही अद्भुत बर्ड है गाइस, ये देखिए। बट यहाँ के कोई भी जो जानवर है या बर्ड्स है ये मूवमेंट नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं और क्या हम ढूंढ सकते हैं यहाँ। देखिए गाइस यहाँ है मंकीस यानी कि बंदर। इतने छोटे छोटे हैं पर इनके लिए इंतज़ाम बड़ी अच्छे से किया गया है। आप देख सकते हैं गाइस बहुत सारे ट्रीज इन्होंने बनाए हैं। हैंगिंग मटेरियल है जहाँ ये हैंग कर सकते, बंदरों का जो नेचर होता है वो उछलना कूदना लटकना होता है। तो ये देखिए इसकी एक्सरसाइज चालू है यहाँ पे।
चलिए देखते हैं और दूसरे सेक्शन में जाते हैं। यहाँ एक और सेक्शन है गाइस बंदरों का। एक बंदर दूसरे बंदर का आई थिंक कुछ तो कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर बच्चे बड़े खुश होते हैं गाइस बंदरों को देख के। ये है गाइस की जो ग्लासेस इन्होंने लगाया उससे विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, बट एक बात मैं आपको बता दूं गाइस कि यहाँ ब्यूटी बहुत है गाइस। कितना ब्यूटीफुल है ये देखिए। और यहाँ देखिए सूरज की रोशनी में ये टावर। तो चलिए देखते हैं और कौन से जानवर देखने को मिलते हैं हमें। रास्ते भी बड़े ब्यूटीफुल है गाइस, बहुत खूबसूरत रास्ते भी इन्होंने बनाए हैं। मुझे उम्मीद थी कि मैं कुछ अद्भुत चीज़ें देख पाऊँ, पर सच में बोलूँ दिल से तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो अभी फुलफिल हुआ नहीं है। चलिए मैं आपको हौस दिखाता हूँ। ये देखिए एटलीस्ट एक जानवर मैं आपको नज़दीक से दिखा सकूँ। और इनको केजिंग भी ज़्यादा नहीं की गई है क्योंकि हौसे से ज़्यादा खतरा किसी को होता नहीं है। ये हौस एक वहाँ है, एक वहाँ पेड़ के नीचे। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए आई थिंक गाइस ये बेबी हॉर्स है। टाइगर्स के तो दर्शन नहीं हो पाए, बट एटलीस्ट छोटे छोटे जो यहाँ पे बर्ड्स है उनके दर्शन क्लियरली हो सकते हैं। ये देखिए ये है उल्लू, बहुत ही खूबसूरत है गाइस, ध्यान से देखिए इसे। और इसके बारे में आपको अभी डिटेल देता हूँ। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए इसकी आंखें देखिए गाइस, नशीली आंखें, आपको हिप्नोटाइज कर देगी। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ डिटेल है, इसका जो नाम है वो है टूटूरी पोलो। हाउ डू यू कॉल इट? हाउ डू यू कॉल इट? Tunturipöllö. Tunturipöllö. सॉरी गाइस मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ देखिए इंग्लिश में यहाँ लिखा है स्नो आउल। यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। तो इसका डाइट आप देखेंगे, इसका डाइट है माउस यानी कि चूहा। और इसकी जो लंबाई है विंग्स की 150 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर है। और इसकी जो हाइट है यहाँ पे है 55 to 65 सेंटीमीटर। और इसकी जो वेट है वो 1.8 से 3 kg के बीच में होती है। और बड़ा ही अद्भुत जानवर है गाइस, एक बार फिर मैं आपको दिखा दूँ। वाओ, तो चलिए देखते हैं क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो गाइस आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा जानवर है ये। एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बच्चा है डियर का। और ये इस वक्त मुझे ही देख रहा है, मुझे ही ताक रहा है। शायद ये सोच रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। और इसके कान पे आप देख सकते हैं गाइस एक ब्लू कलर पैच है। तो हर एक एनिमल्स जो जू में होते हैं उनके बदन पे कुछ ना कुछ पैचेस होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए और उनकी हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए ये जा रहा है। ये गाइस ये देखिए कितना ब्यूटीफुल बर्ड है ये। आई थिंक इसे ऑस्ट्रिच कहा जाता है, शतरमुर्ग, अगर मैं गलत ना हूं तो। गाइस अगर आप मुझे बता सकते हैं इसके बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। तो देखिए गाइस एक और सेक्शन में आया हूँ। ये याक है या जंगली भैंस, मुझे पता नहीं। इससे अच्छा तो हमारे इंडिया के किसी भी गांव में आप चले जाइए, यूपी बिहार हरियाणा, इससे बहुत ही बड़े साइज़ में और तंदुरुस्त भैंसें आपको देखने मिल जाएंगी। एक उतना दूर डिस्टेंस में है, बैठा है। गाइस मैं सीरियसली बोलूँ तो ये पैसे की बर्बादी है मेरे हिसाब से। सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। तो यहाँ देखिए इसका नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है देखा जाए। इसका नाम है यूरोपियन बाइसन काफ और ये 30 अगस्त को पैदा हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, और आज ये इतना बड़ा हो चुका है। चलिए इसे खाना खाने दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कुछ दूसरे एनिमल्स को एक्सप्लोर करूँ। एक बाइसन है गाइस, ये थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखा रहा है। आई होप आपको विजिबल दिखता होगा। देखिए वहाँ एक छोटा सा बच्चा जा रहा है, कितना क्यूट बच्चा है। लगभग 1 साल का होगा मेरे हिसाब से, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। अब ये कौन सा जानवर है? सूरज की रोशनी बहुत चमक रही है तो उस हिसाब से मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ।
पता नहीं गाइस इन्होंने कैसा जू बनाया है। अगर इन्हें पता है कि टूरिस्ट आएगा, पैसा देगा, उसे एनिमल्स देखना है, तो थोड़ा स्पेस तो छोड़ना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ा है फोटोग्राफी के लिए। ये देखिए कुछ ये खाना खा रही है। ये कौन से जानवर है मैं थोड़ा चेक कर लूँ। ओके, तो ये देखिए इसे कहा जाता है फिनलैंड भाषा में ताकिनी, ताकिन, इंग्लिश में ताकिन और रशियन में तकिन। बूदो खास टैक्सी कलर, पता नहीं गाइस। अगर आपको पता होगा ये कौन सा जानवर है तो कमेंट में प्लीज़ मुझे बताना।